वर्ल्ड कप पर मंडराता आतंकी खतरा। आईएस की नजर क्रिकेट पर। क्रिकेट का महाकुंभ एक बार फिर लगने वाला है। एक बार फिर लाखों फैंस क्रिकेट के सबसे बड़े त्योहार को देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। बस ये जो टेररिज्म के हवाले से खबरें इंडियन मीडिया में खास तौर पे फैलाई जा रही थी, बड़ी बड़ी अखबारों ने इसके ऊपर बात कि जी पाकिस्तान के नॉर्थ से जो है वो वेस्ट इंडीज में थ्रेट गया है कि जी हम टेररिज्म करेंगे आपके वर्ल्ड कप में। मतलब कोई कहां पे, मतलब कुछ भी यार, ये तो कोई तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द वे। तो देखें ना, अब इस तरह से इंडिया कितने ज्यादा अपने गोल्स हासिल करता है। मतलब पहला वो ये है कि ऐसा इल्जाम लगाकर पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़कर सबसे पहले तो वो ये कहेगा कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाऊंगा क्योंकि यहां से थ्रेट आई है। भाई थ्रेट का मतलब थ्रेट है। प्रैक्टिकली कोई चीज आपके पास है तो आप दुनिया के सामने रखें ताकि उसका आपा किया जा सके। इस न्यूज को पाकिस्तान वाले जो है वो हिंदुस्तान पे डाल रहे हैं कि ये रॉ करवा रहा है, ये हिंदुस्तान की सरकार जानबूझ के कर रही है ताकि जो चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है पाकिस्तान में वो जो है पाकिस्तान से कैंसिल होकर कहीं और चली जाए। भाई ये क्या यार। इंडिया से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार ये देखें जी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान करवाना चाह रहा है, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर इतने खतरात हैं भाई, धमकियां मिल रही हैं वेस्ट इंडीज को, यानी कि सिक्योरिटी थ्रेट्स अगर मौसूल हुए भी वो वेस्ट इंडीज को मौसूल हुए और बीच में चैंपियन ट्रॉफी को घसीटा जा रहा है भाई। लेकिन इंडिया कोई मौका जाने नहीं देता और इंडिया को हमें जो है वो नंगा करना होगा इस मामले में कि वो हर जगह पर हर मामले में पाकिस्तान को घसीट लेता है। कोई भी कोई ईमेल कर दे, कोई इस किस्म का कर दे कि जी हम थ्रेट करेंगे, कहीं से भी कोई ईमेल बैठ के कर दे तो आप उसको पकड़ेंगे और उसको कहेंगे जी कि नॉर्थ पाकिस्तान से ये उनको थ्रेट जा रहा है। अरे भाई उनकी अभी अपनी टीम यहां पे खेल के गई है, विमेन टीम खेल के गई है, उसको तो थ्रेट नहीं आया। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या इनके जो बड़े बड़े लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये फेक है, ये हिंदुस्तान की तरफ से हुआ है, तो वेस्ट इंडीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई हमने इन्वेस्टिगेशन की है, पाकिस्तान नॉर्थ पाकिस्तान से ये धमकी हमें। धमकी के बाद मुझे समझ नहीं आती कि इस मौके पर जब सारी दुनिया को इकट्ठा होने की जरूरत है, भारत जो है वो अपना कटा खोल लेती है और वो एक पाकिस्तान की हर्जासाई करने का कोई मौका जाने नहीं देती। और इस मौके पर उनकी को बताया गया है कि ये जो आपको थ्रेट आया है ये पाकिस्तान से आया है और पाकिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम जो पाकिस्तान में जिनकी जड़ें हैं उन्होंने ये थ्रेट दिया है और उन्होंने ये दहशतगर्दी का बयान दिया है और उनका नाम भी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से दाश खरासान की ब्रांच ने ये वीडियो पैगाम जारी किया है कि जो भारतीय वेबसाइट ने ये क्लेम किया है उसका कोई सबूत नहीं दिया, कोई उसकी मरकजी वजह नहीं बताई, महज एक इल्ज़ाम है। तो इस इल्ज़ाम के बुनियाद पर तो हम उसके पीछे नहीं जा सकते। तो देखें ना, अब इस तरह से इंडिया कितने ज़्यादा अपने गोल्स हासिल करता है। मतलब पहला वो ये है कि ऐसा इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़कर सबसे पहले तो वो ये कहेगा कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ से थ्रेट आई है। भाई थ्रेट का मतलब थ्रेट है। प्रैक्टिकली कोई चीज़ आपके पास है तो आप दुनिया के सामने रखें ताकि उसका आपा किया जा सके, ताकि उसका कोई हल निकाला जा सके। इस तरह से आप अपने सियासी और दूसरे मफादात के लिए ऐसी बातें करेंगे तो ये तो मुनासिब नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंडिया कोई मौका जाने नहीं देता। हरदीप सिंह को कत्ल किया है तो दहशतगर्दी में मुलव्वस तो आप खुद हैं और इल्ज़ामात आप पाकिस्तान पर लगा देते हैं। अब दहशतगर्दी का ये जो नया थ्रेट आई है, ये जो नया रुझान आया है, ये कोई नया तो नहीं है और इंडिया को हमें जो है वो नंगा करना होगा इस मामले में कि वो हर जगह पर हर मामले में पाकिस्तान को घसीट लेता है। वेस्ट इंडीज को जो है नॉर्थ पाकिस्तान से दोस्तों बहुत ज्यादा धमकियां मिली है। सोचिए कि वेस्ट इंडीज को धमकियां मिल रही है कि मैचेस वेस्ट इंडीज में हो रहे हैं, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी करवाने के लिए पाकिस्तान बड़ा उतावला हो रहा है और जिद पे अड़ा है कि हिंदुस्तान जो है किसी ना किसी तरीके पाकिस्तान आ जाए। तो अब दोस्तों वेस्ट इंडीज को भी जो है वो नॉर्थ पाकिस्तान से धमकियां मिल रही है। सबसे पहले तो ये बताऊं कि पाकिस्तानियों के वीजे कट हो गए भाई। अब वेस्ट इंडीज में जो मैचेस होंगे वहां पे पाकिस्तानियों को वीजे नहीं मिलेंगे। इस न्यूज को पाकिस्तान वाले जो है वो हिंदुस्तान पे डाल रहे हैं कि ये रॉ करवा रहा है, ये हिंदुस्तान की सरकार जानबूझ के कर रही है ताकि जो चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है पाकिस्तान में वो जो है पाकिस्तान से कैंसिल होकर कहीं और चली जाए। भाई ये क्या यार। भाई हंसी आती है कि हिंदुस्तान इतना बारीक देश है कि उसकी सरकार वेस्ट इंडीज को जो है धमकी देगी पाकिस्तान के नाम से। अगर ये नॉर्थ पाकिस्तान को मेंशन नहीं तो नॉर्मली पाकिस्तान को ही मेंशन कर सकते थे कि पाकिस्तान से धमकी। बाकायदा उन्होंने खुद कहा है कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो धमकी हमें मिली है वो नॉर्थ पाकिस्तान से मिली है। लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि नहीं भाई चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो
कि भाई पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए ना जाओ, क्योंकि भाई वहां पे इस टाइम टीटीपी, बलोच लिबरेशन आर्मी और भी बहुत सारे ग्रुप है जो एक्टिव हैं, और पाकिस्तान जो है बॉर्डर पे अफगानिस्तान के साथ भी लड़ रहा है, ईरान के साथ भी मसले खराब हैं, तो कुछ भी हो सकता है। फायदा, मौके का फायदा उठाने के लिए कोई भी ग्रुप किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता है। और ये इस साल अगले साल 2025 चैंपियन ट्रॉफी पूरे खतरे से भरी हुई है। वहां की सरकार और सेना बलूचों को मार रही है, उनके आपस के मसले हैं, ऊपर से टीटीपी इतना कि आधा पाकिस्तान उन लोगों ने कब्जा कर लिया। ये तो डर के मारे, ये शर्म के मारे दिखाते नहीं है, वो बाकायदा वीडियोस बनाते हैं, ये पूरे इलाके हमारे कब्जे में। बताइए ऐसी हालत में वहां कौन खेलने जाएगा? इतने रिस्क में चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने की जरूरत क्या है? वेस्ट इंडीज जो है इस मसले झंझट में पड़ गया कि वेस्ट इंडीज को जो है नॉर्थ पाकिस्तान की तरफ से धमकियां मिल रही है, और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है उन लोगों ने। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या इनके जो बड़े लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये फेक है, ये हिंदुस्तान की तरफ से हुआ है, तो वेस्ट इंडीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई हमने इन्वेस्टिगेशन की है, पाकिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान से ये धमकियां हमें मिली है। अगर ये मैचेस वेस्ट इंडीज में होते भी हैं, T20 वर्ल्ड कप के होंगे तो जरूर, तो अगर कुछ पाकिस्तानी आएंगे भी, चाहे वो अमेरिका, कनाडा, चाहे बाहर कंट्री से भी आए, तो उनकी सलवारें उतार कर एयरपोर्ट पे उनकी चेकिंग की जाएगी, ये बात याद रखना। और दोस्तों ये इसमें बोलते हैं कि रॉ की साजिश है, हिंदुस्तान की साजिश है, तो ये इनका बेवकूफाना जो है वो वही हमेशा बेवकूफों की तरह जो है बातें करते रहते हैं कि कुछ भी हो जाए किसी देश में तो ये बोलते हैं इसमें हिंदुस्तान का हाथ है। ये जो टेररिज्म के हवाले से खबरें इंडियन मीडिया में खास तौर पे फैलाई जा रही थी, बड़ी बड़ी अखबारों ने इसके ऊपर बात कि जी पाकिस्तान के नॉर्थ से जो है वो वेस्ट इंडीज में थ्रेट गया है कि जी हम टेररिज्म करेंगे आपके वर्ल्ड कप में। मतलब कोई कहां पे, मतलब कुछ भी यार, ये तो कोई तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द वे। कोई भी कोई ईमेल कर दे, कोई इस किस्म का कर दे कि जी हम थ्रेट करेंगे, कहीं से भी कोई ईमेल बैठ के कर दे तो आप उसको पकड़ेंगे और उसको कहेंगे जी कि नॉर्थ पाकिस्तान से जी ये उनको थ्रेट जा रहा है। अरे भाई, उनकी अभी अपनी टीम यहां पे खेल के गई है, विमेन टीम खेल के गई है, उसको तो थ्रेट नहीं आया, उसको तो कुछ नहीं किया यहाँ पे नॉर्थ वालों ने। और उन्होंने जाके अब वहां पे वेस्ट इंडीज में या अमेरिका में जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है वहां पे जाके ये काम करना। अब आपने देखा कि इंडिया में बाकायदा ये जो 6 सेपरेटिस्ट है, उन्होंने बाकायदा अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच था उसमें स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी थी, लेकिन मैच फिर भी हुआ, पाकिस्तान भी खेला वहां पे इंडिया के साथ। तो हमने तो कोई नहीं वहां पे ये कहा जी ये थ्रेट है। और वेस्ट इंडीज वालों का ये कहना है कि उन्हें वर्ल्ड कप से पहले कुछ जो है वो दहशतगर्दी की धमकियां मिली हैं, यानी कि कुछ जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है मौजूद हैं वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज में। और उन्होंने बताया कि ये नॉर्थ पाकिस्तान से उन्हें मौसूल हुए हैं। ठीक है, इंडिया से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार ये देखें जी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान करवाना चाह रहा है, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर इतने खतरात हैं भाई, धमकियां मिल रही हैं वेस्ट इंडीज को। यानी कि जवाब में पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि ये रॉ की साजिश है भाई, इंडिया वाले चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होने देना चाहते, इसलिए इंडिया वाले जो है ऐसी बातें कर रहे हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स अगर मौसूल हुए भी, वो वेस्ट इंडीज को मौसूल हुए और बीच में चैंपियन ट्रॉफी को घसीटा जा रहा है भाई। ये भी ईमेल जो वेस्ट इंडीज को मौसूल हुई है भाई, कोई भी कर सकता है उठ के, कोई आम बंदा किसी भी कंट्री से उठ के कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये पाकिस्तान से ही हुई है या वो नॉर्थ पाकिस्तान से ही हुई है। हाँ, इससे एक चीज जरूर होगी, जो फैंस होंगे ना उनको आप ये कह सकते हैं वीजाज मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, और खास करके अगर जिनको मिल भी जाता है तो वो एयरपोर्ट पे उनकी बड़ी सख्ती की जाएगी, चेकिंग उनकी बड़ी जो वो सख्त तरीके से जो होगी, तो ये थोड़ा सा मसला होगा। और ये ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस इस टूर्नामेंट पर अपनी नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं, लेकिन नजरें कई और लोग भी हैं जो इस टूर्नामेंट पर गड़ाए बैठे हैं। 2 जून से शुरू होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप में आतंकी हमले का खतरा मंडराने लगा है। जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी वेस्टइंडीज और अमेरिका करने जा रहा है। ये अभी तक सबसे बड़ा T20 वर्ल्ड कप होगा। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में इतनी टीमें एक साथ कभी भी भाग नहीं ले पाई हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्रिकबस की एक रिपोर्ट के मुताबिक टूर्नामेंट के दौरान कैरिबियन देशों में आतंकी हमले की धमकियां मिली हैं, जिससे सभी की टेंशन बढ़ गई है। उत्तरी पाकिस्तान में मौजूद IS खुरासन की ओर से वर्ल्ड कप के दौरान कैरिबियाई देशों को निशाना बनाने की धमकी मिली है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की ओर से दुनिया भर के बड़े आयोजनों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है, जिसमें T20 वर्ल्ड कप भी शामिल है। कैरिबियाई मीडिया में रिपोर्ट किया गया है कि वर्ल्ड कप पर संभावित खतरे की खुफिया जानकारी IS के मीडिया ग्रुप नशीर पाकिस्तान के जरिए मिली है। त्रिनिदाद दोस्तों फाइनली जिस बात का डर था वो हो ही गया। कल आपने देखा होगा पूरी दुनिया के न्यूज चैनल पे एक न्यूज चल रही थी
कि वेस्ट इंडीज जो है दोस्तों वो को होस्ट जो है वो T20 वर्ल्ड कप का, क्योंकि आधे से ज्यादा या फिर आधे मैचेस जो है वो वेस्ट इंडीज में होंगे। वेस्ट इंडीज को जो है नॉर्थ पाकिस्तान से दोस्तों बहुत ज्यादा धमकियां मिली है। सोचिए कि वेस्ट इंडीज को धमकियां मिल रही है कि मैचेस वेस्ट इंडीज में हो रहे हैं, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी करवाने के लिए पाकिस्तान बड़ा उतावला हो रहा है और जिद पे अड़ा है कि हिंदुस्तान जो है किसी ना किसी तरीके पाकिस्तान आ जाए। दोस्तों आपको पता है कि PSL में बहुत बड़ा जो है लॉस हुआ है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान कुछ अरसे से क्रिकेट की दुनिया में एक पैसा नहीं कमा रहा, अपने जेब से भरे जा रहा है। क्योंकि देखिए सीरीज की जब ये लोग खेलते हैं तो सीरीज हार जाते हैं, बड़े इवेंट में जाते हैं, बड़े इवेंट में हक देते हैं, घर में इनके स्क्वाडें आती हैं, घर में इनकी टीमें आती हैं, वो उनको ठोक के चली जाती है। पिछले साल 2023 में 3 से 4 देश इनके देश में आके इनको ठोक के गए, यहां तक कि पिछले साल वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने भी घुसा दिया। तो अब दोस्तों वेस्ट इंडीज को भी जो है वो नॉर्थ पाकिस्तान से धमकियां मिल रही है। सबसे पहले तो यह बताऊं कि पाकिस्तानियों के वीजे कट हो गए भाई। अब वेस्ट इंडीज में जो मैचेस होंगे वहां पे पाकिस्तानियों को वीजे नहीं मिलेंगे, एक बात। और दूसरी बात, इस न्यूज को पाकिस्तान वाले जो है वो हिंदुस्तान पे डाल रहे हैं कि ये रॉ करवा रहा है, ये हिंदुस्तान की सरकार जानबूझ के कर रही है ताकि जो चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है पाकिस्तान में वो जो है पाकिस्तान से कैंसिल होकर कहीं और चली जाए। भाई ये क्या यार, मैं तो ये सोच के भाई हंसी आती है कि हिंदुस्तान इतना फारिग देश है कि उसकी सरकार वेस्ट इंडीज को जो है धमकी देगी पाकिस्तान के नाम से। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई है कि कहीं से भी धमकी आएगी, कॉल आएगा, मैसेज आएगा, ईमेल आएगा, पटाख से पता चल जाएगा कि कौन से देश से आया, कहां से आया। अगर ये नॉर्थ पाकिस्तान को मेंशन नहीं तो नॉर्मली पाकिस्तान को ही मेंशन कर सकते थे कि पाकिस्तान से धमकी। बाकायदा उन्होंने खुद कहा है कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो धमकी हमें मिली है वो नॉर्थ पाकिस्तान से मिली है। लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि नहीं भाई, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है अफगानिस्तान की टीम से भी और पूरी दुनिया की जो बहुत सारे लोग, सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए ना जाओ, क्योंकि भाई वहां पे इस टाइम TTP, बलोच लिबरेशन आर्मी और भी बहुत सारे ग्रुप है जो एक्टिव हैं, और पाकिस्तान जो है बॉर्डर पे अफगानिस्तान के साथ भी लड़ रहा है, ईरान के साथ भी मसले खराब हैं। तो कुछ भी हो सकता है। फायदा, मौके का फायदा उठाने के लिए कोई भी ग्रुप किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता है। अगर एक प्लेयर को, चाहे वो जिम्बाब्वे का हो, चाहे वो उगांडा का हो, किसी भी दुनिया का प्लेयर हो, अगर एक प्लेयर को कुछ भी हो जाता है तो पाकिस्तान पे ऐसे बैन्स लगेंगे दोस्तों, ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगेंगे पाकिस्तान के ऊपर कि कभी पाकिस्तान में ना बैट चलेगा ना बॉल चलेगी। ये बात याद रखना। और ये इस साल अगले साल 2025 चैंपियन ट्रॉफी पूरे खतरे से भरी हुई है। देखिए पहले एशिया कप का मसला था, तो एशिया कप में मसला यह था कि उस टाइम इतना ज्यादा हार्डली जो है वो सिक्योरिटी मसला पाकिस्तान में था, इतना नहीं था। लेकिन अब जिस तरीके से वहां की सरकार और सेना बलूचों को मार रही है, उनके आपस के मसले हैं, ऊपर से TTP इतना कि आधा पाकिस्तान उन लोगों ने कब्जा कर लिया। ये तो डर के मारे, ये शर्म के मारे दिखाते नहीं है, वो बाकायदा वीडियोस बनाते हैं। ये पूरे इलाके हमारे कब्जे में। बताइए ऐसी हालत में वहां कौन खेलने जाएगा। मेरा बस चले ना और मैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता तो मैं अफगानिस्तान की टीम को भी पाकिस्तान ना भेजता। और एक बात बताऊं, हो सकता है अफगानिस्तान की टीम भी ना जाए, क्योंकि भाई तालिबान के साथ भी इनके जो है, अफगानिस्तान की सरकार के साथ भी इनके रिलेशन अच्छे नहीं जा रहे, तो हो सकता है अफगानिस्तान की टीम भी ना जाए। मैं तो कहता हूं बिल्कुल ही ना जाए भाई, कुछ भी हो सकता है। ये चैंपियन ट्रॉफी बड़ा इवेंट है, ये अगर पाकिस्तान में होगा। आप लोग, इस बार T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और USA में खेला जाएगा। 2 जून से इसकी शुरुआत होगी। इस बार का T20 वर्ल्ड कप थोड़ा अलग होने वाला है। 20 टीमें इस बार T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें हिस्सा ले रही है। इसकी वजह से सुरक्षा के इंतजाम करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। सुरक्षा 20 टीमों को देनी है, इस वजह से थोड़ा सा काम भी बढ़ गया है। लेकिन इस बीच T20 वर्ल्ड कप को लेकर आतंकी हमले की एक संभावना जताई गई है। एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें T20 वर्ल्ड कप पर आतंकी खतरा बताया जा रहा है। इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे आखिर वो रिपोर्ट क्या कहती है और इसके बाद सुरक्षा को लेकर
क्या क्या कानून बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है वहां पर। तो आपको एक बार पूरी जानकारी दे दे। दरअसल इस बार T20 वर्ल्ड कप 2 जून से खेला जाएगा, जैसा कि अभी आपको बताया वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। लेकिन इस वर्ल्ड कप से पहले इसको एक आतंकी धमकी मिली है। ये धमकी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की अफगानिस्तान पाकिस्तान ब्रांच यानी IS खोरासान की ओर से दी गई है। हालांकि इस धमकी के तुरंत बाद क्रिकेट वेस्टइंडीज ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना शुरू कर दिया है और ये T20 वर्ल्ड कप सुरक्षा इंतजाम इसमें पुख्ता करे जाएंगे, जिससे कि किसी भी टीम को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और हर चीज़ बेहतर तरीके से हो जाए। क्रिकेट वेस्टइंडीज के CEO जॉनी ग्रेव्स ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने बताया कि हम मेज़बान देशों और शहरों में अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमारे आयोजन के लिए पहचाने गए किसी भी जोखिम को कम करने के लिए जो भी उचित योजनाएं होगी उन्हें बढ़िया तरीके से तैयार किया जाएगा और हर चीज़ पर निगरानी रखी जाएगी, हर चीज़ को आंका जाएगा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बता दें कि इस बार T20 वर्ल्ड कप के जो वेस्ट इंडीज़ में मैचेस होंगे वो एंटीगुआ, बारबोडोआ, गयाना, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडाइंस, ट्रिनिडाद और टोबैगो में होंगे। इसके अलावा US में फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, टेक्सास जैसे शहरों में भी मैच है। ऐसे में वहाँ पर सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो बढ़िया तरीके से किए जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें आ रही है अपडेट वहाँ से। इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो 2 जून से 29 जून तक होगा और जैसा कि अभी मैंने आपको जॉनी ग्रेव्स का बयान बताया उसमें वो वही कह रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है वो हमारी पहली प्रायोरिटी है और उसमें हम पूरी तरीके से वहाँ पर काम करेंगे और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। जो बयान है वो डेली एक्सप्रेस के थ्रू आया है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया और भी सारी चीज़ें आई है सिक्योरिटी को लेकर। तो इस बार जो T20 वर्ल्ड कप है उससे पहले ये आतंकी हमले का जो खतरा है या जो धमकी दी गई है इस पर यही है कि अभी ये रिपोर्ट सामने आ रही है। हालांकि जो भी तैयारियां हैं, जो भी सुरक्षा का इंतजाम है वो पुख्ता तरीके से किए जा रहे हैं। उसमें कोई या तो ये पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे जब तक ये चैंपियन ट्रॉफी खत्म नहीं होती, सड़कें बंद कर देंगे, लोगों को घरों में ताले लगा देंगे कि कोई घर से नहीं निकलेगा, ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे, बिजली काट देंगे और जो है मोबाइल सिग्नल जैमर लगा देंगे, तोप, टैंक, तैयारे, मिसाइल सब रेडी करेंगे ग्राउंड के आसपास, इस तरीके से करवाएंगे। या तो फिर ये होगा ही नहीं। मैं कहता हूं यार इतने रिस्क में चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने की जरूरत क्या है? और भी तो बहुत सारे देश हैं। अगर पाकिस्तान का मकसद ये है कि हम इस देखिए, मकसद तो सबका यही होता है कि वो पैसे कमाते हैं इवेंट से। जिस देश में इवेंट होता है उसमें वो इतना कमा लेते हैं कि अगले 4 साल तक उसके पैसे खत्म नहीं होते। अगर पाकिस्तान को मसला पैसों का ये, तो मैं कहता हूं सारे देश मिलके जो क्रिकेट बोर्ड है कुछ कुछ पैसे करके पाकिस्तान के कटोरे में डाल दे, ले भाई ये पैसा तेरा हो गया, पर जान छोड़ दे, हमें नहीं खेलना भाई चैंपियन ट्रॉफी। अब देखो वेस्ट इंडीज जो है इस मसले झंझट में पड़ गया कि वेस्ट इंडीज को जो है नॉर्थ पाकिस्तान की तरफ से धमकियां मिल रही है और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है उन लोगों ने। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या इनके जो बड़े बड़े लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये फेक है, ये हिंदुस्तान की तरफ से हुआ है, तो वेस्ट इंडीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई हमने इन्वेस्टिगेशन की है, पाकिस्तान नॉर्थ पाकिस्तान से ये धमकी हमें मिली है। तो हो सकता है दोस्तों ये बात तो कंफर्म हो गई कि पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलेंगे और नॉर्थ पाकिस्तान से अगर कोई भी क्रिकेट खेलने वहां पे वीजा के लिए जाएगा उसको तो बिल्कुल ही वीजा नहीं मिलेगा। और रही बात यहां पे कि शायद अगर ये मैचेस वेस्ट इंडीज में होते भी हैं, T20 वर्ल्ड कप के होंगे तो जरूर, तो अगर कुछ पाकिस्तानी आएंगे भी, चाहे वो अमेरिका, कनाडा, चाहे बाहर कंट्री से भी आए, तो उनकी सलवारें उतार कर एयरपोर्ट पे उनकी चेकिंग की जाएगी, ये बात याद रखना। और दोस्तों ये इसमें बोलते हैं कि रॉ की साजिश है, हिंदुस्तान की साजिश है, तो ये इनका बेवकूफाना जो है वो वही हमेशा बेवकूफों की तरह जो है बातें करते रहते हैं कि कुछ भी हो जाए किसी देश में तो ये बोलते हैं इसमें हिंदुस्तान का हाथ है। भाई हिंदुस्तान इतना बिजी है अपने देश में, अपने कामों में, कि उसको पाकिस्तान, यार असल में यह है कि पाकिस्तान अब भी ये सोचता है कि हम कितनी बड़ी कंट्री हैं, हम कितना बड़ा देश है और हम कितने पावरफुल हैं कि आज भी हिंदुस्तान हमारे लिए सोच रहा है। भाई ये तो दुनिया के नियम्स हैं। अगर ये दुनिया के नियम्स, रूल्स, कानून नहीं होते ना, तो हिंदुस्तान को तुम्हारा पत्ता साफ करने के लिए सिर्फ 1 घंटा चाहिए।
1 घंटे के अंदर ना पाकिस्तान होगा ना पाकिस्तान का नाम होगा। लेकिन दुनिया के कानून हैं, रूल्स हैं, जिसे मानना पड़ेगा, उस रूल्स पे चलना पड़ेगा। अब ये है भी पपेट जो है वो ब्रिटिश और अमेरिका का। तो अब ये चीजें जैसे वेस्ट इंडीज में भी पाकिस्तान, मैं तो कहता हूं कि हो सकता है अमेरिका को भी धमकी आ जाए नॉर्थ पाकिस्तान से कि भाई मैचेस नहीं करवाना, नहीं तो हम तो वहां कुछ भी कर सकते हैं। एनीवे, ये बात क्लियर हो गई कि पाकिस्तान बिल्कुल सेफ नहीं है दोस्तों वहां पर जाने के लिए, पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो चाहे नॉर्मल हो, वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सिर्फ हमारे और आपके लिए नहीं, खुद जो पाकिस्तान के लोग, एक तो वो लोग हैं जो गरीब आवाम है जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनको क्या ट्रीट होगी, उनको क्या मसला होगा। वो पाकिस्तानी जो आउट ऑफ कंट्री घूमने के लिए पाकिस्तान आते हैं, उनकी वीडियोस जाके सर्च करिए कि कोई लुट जाता है, किसी को मार देते हैं, किसी को किडनैप कर लेते हैं। वो पाकिस्तानी पाकिस्तान आना नहीं चाहते। जो पाकिस्तानी यहाँ यूरोप में बैठे हुए, मैं अपने मुंह से, अपनी आंखों से, अपने कानों से सुनता हूं, उनको यहां पे बैठ के बोलते हैं भाई हमारा देश जो है वो एक जानवरों का देश है। कहते हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान जाने के लिए तो कभी जिंदगी में नाम ही नहीं लेते कि हमें पाकिस्तान जाना है। वो कहते हैं कि हमारा कभी रिश्तेदार कभी पाकिस्तान जाता है ना तो बेचारा या लुट के आ जाता है या किडनैप हो जाता है, या फिर एयरपोर्ट में पहले तो पुलिस वाले लूटते हैं, उसके बाद बाहर आता है तो और जो है डकैत चोर। तो एनीवे दोस्तों, जो भी है चैंपियन ट्रॉफी या तो पाकिस्तान से कंप्लीटली कैंसिल होगी इस ट्रीट के बाद, या तो वेस्ट इंडीज में किसी भी पाकिस्तानी को वीजा नहीं मिलेगा। जैसे हिंदुस्तान ने बंबू दिया था वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप में किसी को वीजा नहीं दिया, वही हालत वेस्ट इंडीज में पाकिस्तानियों की भी होने वाली है। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय भाई। और आईसीसी ने भी ये बोला कि इतना बड़ा कोई खतरा नहीं है भाई, और न ही जो है वो वर्ल्ड कप को कोई खतरा है, और खबरें तो ऐसी चलती रहती हैं। और हमने जो है वर्ल्ड कप के इंतजामात सारे देख लिए हैं, और बड़े जबरदस्त किस्म के इंतजामात वेस्ट इंडीज ने भी किए हुए हैं और यूएसए ने भी किए हुए हैं। यानी कि आईसीसी ने भी इस खबर को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया है, ठीक है। और मैं ये वेट कर रहा था कि यार आईसीसी को रिएक्ट करे इस पे, कि पता चले कि यार क्या ये खबर सच्ची है, क्या कितना जो है इसमें सच है, उसके बाद इस पे बात की जाए। तो अब आईसीसी ने इस पे रिएक्ट किया है भाई, और आईसीसी के जो रिएक्शन है ना आईसीसी का, उससे लगा कि यार इतना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। और जहां तक ईमेल की बात है ना, तो ईमेल कोई भी बैठ के कर सकता है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मैं उठाऊं मोबाइल, मैं वेस्ट इंडीज की जो उनका जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है वहां पे कोई भी ईमेल कर सकता हूं, आप में से कोई कर सकता है, कोई भी आम सा बंदा किसी भी कंट्री से बैठ के ये ईमेल कर सकता है। लेकिन